सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 72 से। खुले तथा अखंड पाठ की मर्यादा, यानी गुरुदेव जी का आदेश। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार खुले पाठ तथा अखंड पाठ के लिए बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार से है। नंबर 1, पाठ प्रकाश के समय की जाने वाली स्तुति की वाणी संपूर्ण होते ही, यानी सतसाहिब होते ही पाठ पर बैठना है। प्रत्येक पेज पूर्ण होने पर संपट अवश्य पढ़ना है। पेज पलटते समय वाणी पूरी हो या अधूरी रहे, पहले संपट अवश्य पढ़ना है। संपट पढ़ने का उद्देश्य है कि पेज पलटते समय वाणी रुके नहीं, पाठ अखंड न हो जाए। नंबर 2, हाथ पैर को धोकर पाठ पर बैठना है। नंबर 3, पाठ पढ़ते समय इमरजेंसी आने पर दूसरे पाठी को बुलाने के लिए ताली बजाएं या पाठी के साथ रखी घंटी बजा दें। रात्रि के समय या दिन में पाठी के पास बैठने वाला सेवक यदि निद्रा में हो जाए, पाठी को इमरजेंसी हो जाए, जैसे लघु शंका यानी पेशाब या लैट्रिन का दबाव बन जाए, तो भी ताली या घंटी का प्रयोग करें। पाठी का सहयोगी पाठ पढ़े। जब पाठी लौट आए तब स्थान छोड़ दे। यदि पाठी का सहयोगी अशिक्षित है तो वह अन्य पाठी को बुलाकर पाठ पर बैठाए। नंबर 4, अखंड पाठ के समय वाणी नहीं रुकनी चाहिए। लाइट जाने पर तुरंत पाठी के साथ रखी बैटरी का प्रयोग करें। अगर लाइट जाने पर एकदम अंधेरा हो जाता है तो गुरुदेव जी का आदेश है कि बार बार संपट पढ़ते रहें। नंबर 5, पाठी बदलते समय पाठ पढ़ने वाला पाठी पढ़ता पढ़ता उंगली लगाकर वाणी बताएं और बैठने वाला पाठी भी उंगली लगाकर वहीं से वाणी को पढ़ता पढ़ता बैठ जाए। नंबर 6, पाठी अपने साथ रुमाल अवश्य रखे ताकि पढ़ते समय छींक या खांसी आने पर मुंह पर रुमाल लगा ले। रुमाल न होने पर छींक या खांसी आती है तो साइड में मुंह करके छींके या खांसी करें। नंबर 7, पाठी का सेवादार को प्रतिदिन स्नान करना है। कपड़े बदलना आवश्यक है। यदि किसी कारण से कपड़े न बदल सके तो कोई बात नहीं, पाठ पढ़ते समय आश्रम से कोई साफ चादर लेकर पैरों के ऊपर डाल लें। नंबर 8, जिन माताओं और बहनों को मासिक समय आया है वह पाठ पढ़ सकती हैं। नंबर 9, पाठ संपूर्ण होने पर उसी समय सदग्रंथ की अंतिम पंक्ति इति ग्रंथ साहिब पढ़ना है। समय बचा हो तो संपट बोलते हुए पेज पलटकर बीच में से पढ़ना शुरू करें। जब भोग लगाना चाहें उस समय दोबारा इति ग्रंथ साहिब न पढ़े, सीधा पाठी उठ जाए, आरती वाली क्रियाएं प्रारंभ कर दें। नंबर 10, टॉयलेट जाने के बाद कपड़े बदलना व नहाना जरूरी नहीं है, हाथ पैर अच्छी प्रकार से धो लें। नंबर 11, पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है। हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में रामायण की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नंबर 12, पाठी के साथ में 1-2 सेवादार अवश्य रहें। पेज नंबर 73। नंबर 13, सदग्रंथ साहिब पर चवर करते हुए यह ध्यान रखना है कि चवर पाठी को न लग जाए। चवर केवल सदग्रंथ साहिब पर ही करना है। नंबर 14, पाठ पढ़ते समय व चवर करते समय अगर जुराब पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। पेशाब व शौच जाते समय जुराब निकाल कर जाएं। पैर हाथ धोकर पहने। यदि जुराब पहने हुए पेशाब या शौच गलती से चला जाए तो जुराब निकाल दें। स्वच्छ जुराब पहने। नंबर 15, दरबार साहिब में लगे हुए फोटो प्रतिदिन बदलना अनिवार्य नहीं है, खराब होने पर बदल सकते हैं। साफ कपड़े से सफाई प्रतिदिन या आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। नंबर 16, केवड़े का जल केवल सदग्रंथ साहिब व फोटो पर छिड़कना है, अन्य किसी पर नहीं छिड़कना है। नंबर 17, जो माई बहन बेटी बिंदी लगाकर आती हैं वे पाठ पढ़ सकती हैं। काजल या अन्य श्रृंगार व चमकीले कपड़ों वाली, बालों को डाई करने वाली लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भक्त पाठ पर नहीं बैठ सकते। नंबर 18, सिर पर छज्जेदार टोपी पहनकर पाठ नहीं पढ़ सकते, केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं। रुमाल पहनना आवश्यक नहीं है। नंबर 19, चंवर सेवा 24 घंटे करना अनिवार्य नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं। नंबर 20,
पाठ पढ़ते समय जो भक्त पाठ पढ़ रहा हो वही संपट पड़ेगा, अन्य भक्त नहीं। नंबर 21, कुछ माता और बहनों के बाल लंबे होते हैं जो टोपा पहनने से या सिर पर चुन्नी ढकने से या सिर पर रुमाल बांधने से पीछे की तरफ दिखाई देते हैं। उस तरीके से जो भी माता बहनें हों पाठ पर बैठ सकती हैं। नंबर 22, एक समय एक स्थान या आश्रम में माइयों व भक्तों के भिन्न भिन्न पाठ चले तो दोनों स्थानों पर एक जैसी व्यवस्था करें। केवल पाठ के लिए रखी जाने वाली सामग्री जैसे मेवे यानी काजू बादाम पिस्ता आदि, गोले यानी कोकोनट एक साइड यानी चाहे भक्तों वाली साइड हो चाहे बहनों वाली साइड में रखें। जैसे 100 पाठों की सामग्री है वह एक स्थान पर रखें तथा दूसरी जगह केवल एक पाठ की सामग्री ही रखें। फल जो भोग से पहले दिन लाए जाते हैं वे भी एक साइड में रखें। अन्य सब व्यवस्था दोनों पाठों पर एक समान करें, यानी 4 कटोरियों में हलवा प्रसाद, आरती की थाली आदि आदि भी भिन्न रखें। बहनों को सब सेवा करने को व सीखने को मिले। नंबर 23, पाठ प्रकाश के समय गुरु गोविंद वाली फोटो पर जो रक्षा सूत्र रखे हैं उसको स्वाहा करना है। नंबर 24, जो डाई करना नहीं त्याग सकते उनको पाठ पर बैठने व चंवर सेवा करने की कोई आज्ञा नहीं है। नंबर 25, कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार लिपस्टिक लगाकर या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर न बैठने दें, चंवर सेवा भी न करने दें। ऐसी पाप आत्माओं को आश्रम में भी मत आने दो। नोट कर लो, सतनाम प्राप्त को रोकना है। यदि आगे से ऐसा न करने का आश्वासन दे तो श्रृंगार उतार कर तथा काजल साफ करके आने दो। सार नाम प्राप्त को बिल्कुल कंसेशन नहीं है। काजल व श्रृंगार वाली तो चाहे कोई भी मंत्र प्राप्त है पाठ पर नहीं बैठने देना है। नंबर 6, हलवे का प्रसाद उपदेशी या अनुपदेशी के लिए घर ले जा सकते हैं। पाठ के दौरान बनाए जाने वाले हलवे के प्रसाद को बीच में कई बार बनाकर भी बढ़ाया जा सकता है। पेज नंबर 74, जो पहले का बचा हुआ प्रसाद है उसे नए बने हुए प्रसाद में मिलाकर प्रसाद बना ले। नंबर 27, पाठ प्रसाद खराब होने पर उसको जमीन में दबा दें या जल परवाह करें। नंबर 28, जो पाठ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहते उसको आश्रम में बांट दें। नंबर 29, पाठ प्रसाद जो घर ले गए हैं, जो बुजुर्ग ठोस पाठ प्रसाद नहीं खा सकते उनको नरम प्रसाद दें। नहीं खा सकते तो अन्य उपदेशी को दे दें या आश्रम में बांट दें। नंबर 30, अखंड पाठ के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। कई बार नया पाठी पाठ करते समय किसी अन्य भक्त से गलती से बोलने लगता है जो गलत है। ध्यान रखें, यदि इत्तेफाक से भी यह गलती किसी पाठी से हो जाए तो उसे चाहिए कि जिस पृष्ठ पर पढ़ रहा है उससे एक पृष्ठ पीछे से पढ़ना प्रारंभ करें। पाठ की अखंडता कायम रहेगी। सत साहेब जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।